जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं है और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं है। संघ के रास्ते संगठन में आकर इसके शीर्ष तक पहुंचना, और वो भी एक नहीं बल्कि दो बार, ये राजनाथ सिंह के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजनाथ सिंह वाजपेयी और आडवाणी के बाद दूसरी बार बीजेपी की कमान संभालने वाले पहले नेता हैं। आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। राजनाथ सिंह जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं और जब वो अध्यक्ष थे तब मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनके मार्गदर्शन में भी मुझे कार्य करने का मौका मिला है। एक बहुत कद्दावर किसानों के नेता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करके उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमारे विचार परिवार के दृष्टि से विचारों के प्रति बहुत कर्मठ है और हम सबको साथ में ले जाकर 2014 की जो लड़ाई है वो जीतने की काबिलियत उनके नेतृत्व में, ऐसा उनका नेतृत्व है। ये उपलब्धि इसके बावजूद है कि बीजेपी के नाथ बनकर राजनाथ कांग्रेस का किला नहीं भेद पाए। अपने पिछले कार्यकाल में बीजेपी के इतिहास में कोई यादगार पन्ना शुमार नहीं कर पाए और विरोधियों तो क्या, अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के बीच फैली इस धारणा को नहीं बदल पाए कि राजनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्या, एक जिले की कमान संभालने की काबिलियत भी नहीं रखते। एक नया और बढ़िया, एक सुयोग्य नेतृत्व उभर कर आया, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारा दोस्त भी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनकर उभर कर आए हैं। ऐसे राजनाथ सिंह सामने आए जो एक्सपीरियंस हैं, मैच्योर्ड हैं और टेक्निकली जिनका तीसरा टर्म है। राजनाथ सिंह अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके अंदर काफी ऊर्जा है और इसलिए वह पार्टी को नेतृत्व देने में पूरी तरह से सफल होंगे। आई विश हिम लक। मैं तो बोलता हूँ राजनाथ जी के लिए मैं तो ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूँ कि उसको फतेह दे और ही शुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड प्रेसिडेंट। – 2014 का चक्रव्यूह भेद पाने के लिए संगठन को तैयार करना राजनाथ की सबसे बड़ी चुनौती है। जीत गए तो इतिहास, हार गए तो भी इतिहास। क्या जीत के लिए तैयार हैं? जब नीतीश कुमार को सांप सूंघ जाएगा, जब जगन आएंगे नहीं, चंद्रबाबू नायडू आएंगे नहीं, ममता बनर्जी जोड़ेंगे नहीं, तो ये 150 से 160 जितनी भी आती है वहां से 272 ले जाने की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति का जहां तक प्रश्न है, रणनीति का मैं तो खुलासा तो कर नहीं सकता है, इसको पब्लिक करूंगा नहीं। है कोई रणनीति? रणनीति तो है, रणनीति तो है, लेकिन हम अपनी रणनीति का मैं पब्लिक नहीं कर सकता, उसका खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन दरिया को हर हाल में पार करने के मकसद से जब राजनाथ आगे बढ़ेंगे तो खतरे वही होंगे जहां पानी कम दिख रहा है। संघ का सहारा होने के बावजूद और पार्टी में अच्छी पकड़ होने के बाद भी राजनाथ को घर के अंदर होने वाली लामबंदियों से जूझना पड़ेगा पार्टी के अंदर मौजूद सख्त की दावेदारियों से। नरेंद्र मोदी पार्टी के ही नहीं बल्कि इस देश के एक लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आप भी ये मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं? लोकप्रिय नेता क्यों नहीं मानेंगे लोकप्रिय? इस सच्चाई को कौन न करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे उनका उपयोग करना चाहेगी, करेगी। राजनाथ सिंह के आलोचक दावा करते हैं कि वो जो भी करते हैं जुगत जुगाड़ के बूते करते हैं। राजनाथ सिंह दावा करते हैं कि वो जो भी करते हैं पार्टी के हित को देखते हुए करते हैं। खुद का कद छोटा है, पार्टी का कद बड़ा, लेकिन उन कदों का क्या जो लगातार पार्टी से ऊंचे हुए जा रहे हैं। बीजेपी का भविष्य क्या है, राजनाथ का भविष्य क्या है, नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या है? राजनाथ सिंह बीजेपी के भविष्य में, भाजपा के भविष्य में ही राजनाथ सिंह का भविष्य है। भाजपा के भविष्य में ही हर कार्यकर्ता, हर नेता का भविष्य है।
और नरेंद्र मोदी का भविष्य उसी में ही है। मैं कहना चाहता हूं कि सबका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में। गृह प्रदेश होने के चलते यूपी राजनाथ की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और वहां बीजेपी ने जब से उमा भारती को मैदान में उतारा है, राजनाथ को खूंटा मजबूत करने के लिए साथी की तलाश है। कल्याण सिंह ये कमी पूरी कर रहे हैं। बीजेपी से बिछड़े नेता की घर वापसी करा के एक तरह से राजनाथ ने अपना ही कल्याण किया है। अगर यूपी में पार्टी मजबूत होगी तो इसका श्रेय राजनाथ के खाते में ही जाएगा। जब पहली बार बने बीजेपी के नाथ, जब अटल जी राम लक्ष्मण को गद्दी सौंप कर रिटायर हो गए, जब जिन्ना प्रकरण ने अटल जी के राम अर्थात आडवाणी को भी वनवास दे दिया, जब कांग्रेस और बीजेपी को बहुत सारी पार्टियां सांपनाथ और नागनाथ कहती थी, तब नागपुर के मजबूत सर्टिफिकेट के साथ राजनाथ बीजेपी के नए नाथ हुए। आडवाणी 2005 में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ आए तो संघ नाराज हो गया और राजनाथ आडवाणी के उत्तराधिकारी चुन लिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनाथ में हमेशा एक सच्चे स्वयंसेवक की तस्वीर देखी और राजनाथ अपने भाषणों में संघ और अटल जी का जिक्र करना कभी भूले नहीं। संघ की शाखों से राजनाथ का जुड़ाव तभी हो गया था जब से सिर्फ 13 साल के थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री लेने के बाद राजनाथ भौतिकी के लेक्चरर बने, लेकिन संघ के साथ रिश्ता बनाए रखा। 1975 में राजनाथ सिंह मिर्जापुर में भारतीय जन संघ के जिला अध्यक्ष बने और 1977 में पहली बार यूपी विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की सियासत शुरू की और 1984 में यूपी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1988 में राजनाथ सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। धीरे धीरे राजनाथ सिंह का रुतबा बढ़ता गया, कद बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनाथ सिंह एक जाना माना नाम बन गए। 1991 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बतौर शिक्षा मंत्री राजनाथ ने इतिहास की किताबों का सिलेबस ही बदलवा दिया। राजनाथ ने नकल पर सख्ती दिखाते हुए अध्यादेश लागू करवाया और कड़क प्रशासन की छवि बनाई। तब राजनाथ के रूप में कई लोगों को यूपी में कल्याण सिंह का मजबूत विकल्प तैयार होता दिखा। कहते हैं आपातकाल के दौरान वरिष्ठ जनसंघी रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह एक ही जेल में बंद थे। गुप्ता ने तब राजनाथ का हाथ देखकर कहा था कि एक दिन तुम सूबे के सरदार बनोगे, और फिर वो दिन भी आया जब रामप्रकाश गुप्ता के इस्तीफे के बाद ही राजनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। 1997 में राजनाथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1999 में एनडीए सरकार में राजनाथ केंद्रीय मंत्री बने। 2000 से 2002 तक राजनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पार्टी में राजनाथ का कद बढ़ता ही जा रहा था। वो जोड़ तोड़ की सियासत में अपनी धाक जमाते जा रहे थे। अब बारी थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की। दिसंबर 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नवंबर 2006 में उन्हें फिर से पार्टी की कमान मिली और 2009 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष बने रहे। राजनाथ जब अध्यक्ष बने थे, एनडीए सत्ता से बाहर हो चुकी थी और पार्टी में हताशा का माहौल था। उन्होंने पार्टी में हिंदुत्व एजेंडे की बदौलत संजीवनी डालने का ऐलान किया, लेकिन मई 2006 में 5 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।
लेकिन बाद में यूपी के स्थानीय निकायों में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। 2007 की शुरुआत में पंजाब में एनडीए और उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत हासिल की। उसी साल गुजरात में भी बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई। 2008 में बीजेपी पहली बार दक्षिण में सत्ता में आई। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत ने राजनाथ सिंह को सियासी मजबूती दी। राजनाथ के विरोधी कहते हैं कि उनके खाते में व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं के बराबर हैं। उन्हें अचानक जो जिम्मेदारी मिली दरअसल वो उनके कद के हिसाब से बहुत बड़ी थी। लेकिन राजनाथ ने हार को स्वीकार करने में हिचक भी नहीं दिखाई। 2009 में राजनाथ की अगुवाई में जब बीजेपी हारी, राजनाथ ने शालीनता के साथ पराजय को कबूल किया। क्या आपको धूल चाटनी पड़ी? नहीं, ये सवाल नहीं खड़ा होता है। हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, महंगाई के आधार पर चुनाव लड़ा था, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट के आधार पर चुनाव लड़ा। यह हो सकता है कि हम जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे, उन मुद्दों को हम जनता के गले के नीचे उतारने में जो हमको सफलता हासिल होनी चाहिए थी, वो नहीं हासिल हो पाई। मतलब आप फेल हुए, आपका नारा फेल होने की बात हम तो कहते हैं ना कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टी और नेता यदि पराजित होता है, उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी चाहिए। राजनाथ की नजरें 2014 पर हैं और ऐसे में उन्हें सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को भी संभालना है। मुखिया के लिए मुश्किल यह है कि परिवार के कई सदस्य एक मंच पर आते ही घबराते हैं। आप नीतीश कुमार की बी टीम हैं। कौन कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी की बी टीम नहीं हो सकती, नंबर 1। और न तो भारतीय जनता पार्टी देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी बी टीम बनाना चाहती है। जब सारे स्टेट्स के अंदर मोदी गए हैं, 200 मीटिंग एड्रेस करने जा रहे हैं, एक बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर उनको नहीं भेजा जा रहा। अब इस चुनाव के बाद आप देखिएगा तो कई राज्य ऐसे नहीं होंगे जो कि छूटे होंगे। बिहार से 40 सीटें आती हैं राजनाथ सिंह जी, आप उनको वहां पे कोई आवश्यक नहीं, आवश्यक इसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ भेजा, वो जो कहते हैं वो उनका कहना पता क्या है कि हमारा मोदी जो है उस मोदी से बढ़िया है। अरे क्या बात है, स्टेटमेंट आया उनका। नहीं, वहां के भी मोदी अच्छे हैं, वो भी मोदी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दोनों मोदी अच्छे हैं, लेकिन दोनों किनारों को साथ लेकर राजनाथ कैसे चलेंगे? दूसरी पारी में राजनाथ को अपने चाहने वालों की संख्या बढ़ानी होगी, वो भी तब जबकि उनके आलोचक ये मानने को तैयार ही नहीं कि कद के हिसाब से उनकी शख्सियत भी ऊंची हो पाई है।